प्यार में जब कोई होता है तब आप हमारा नाम क्यों लेते हो? हमें बेचारा समझकर कोई एनजीओ के हवाले कर देते क्यों हो? हमें सिर्फ मोमबत्ती बनाने के लिए या भीख मांगने के लिए क्यों छोड़ देते हो? हमें समाज के मुख्य प्रवाह में जीने क्यों नहीं देते? हम भी आप में से एक हैं। हमें कुदरत ने कुछ नहीं दिया, इनका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे अलग हैं और हम आपकी तरह जी नहीं सकते। अगर आपको हमारी मदद करनी है तो मेरे जैसे लोगों का हाथ पकड़ो, ना कि उसको हाथ दिखाओ। दोस्तों, ये शब्द एक फिल्म के नायक का है। मुझे ये फिल्म काफ़ी प्रभावित कर गई, इसलिए मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। दोस्तों, ये फिल्म है श्रीकांत। ये फिल्म सत्य घटना पे है। ये फिल्म आंध्र प्रदेश के एक ऐसे व्यक्ति की है जो जन्म से अंधा है, फिर भी समाज के मुख्य प्रवाह में आगे बढ़ता है और आज देश का एक बिजनेसमैन बन जाता है। हम संपूर्ण हैं, फिर भी हमें हमारी ज़िंदगी से कुछ न कुछ शिकायतें होती है। हमें ये नहीं मिला, हमारे पास ये होता तो मैं ऐसा बन जाता या होता। श्रीकांत, जो जन्म से उसकी आंखें नहीं थी, उसके अंदर कुछ करने का जज्बा और उसकी आग हमारे जैसे लोगों ने ही जगाई थी। बचपन में ही उसको ताना दिया जाता था कि तुम अंधे हो, तुम आगे जाके सिर्फ भीख ही मांगोगे। वो पढ़ने में बहुत तेज था, इसलिए 10वीं कक्षा में उसको 96% आए थे। इतने सारे मार्क्स आए थे, फिर भी उसको साइंस में एडमिशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि तब ऐसा नियम था कि वो हमसे अलग है, इसलिए उसको साइंस में एडमिशन नहीं मिल सकता। उसका मन पक्का था, उसको साइंस में ही एडमिशन लेना था। साइंस में एडमिशन लेने के लिए वो सिस्टम के साथ लड़ा, कोर्ट में गया और वहाँ से जीतकर साइंस में एडमिशन लिया। दोस्तों, हम हमारे सामने आई परिस्थितियों के आगे झुक जाते हैं। हम परिस्थितियों को काबू में करने के बजाय हम उसके जाल में फंस जाते हैं। हम उसका सामना करते ही नहीं। हम हमारी कमजोरियों को आगे करके परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देते हैं। हम अपने आप को एक सीमा में बांध देते हैं और मन में मान लेते हैं कि मैं ऐसा हूँ, इसलिए ये नहीं कर सकता। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। अगर आप अपने मन को आपकी स्थिति के सामने लड़ने के लिए तैयार नहीं करोगे तो आप उसके वश में आ जाओगे। जब हम मन के वश में आते हैं तब मन जो कहता है, मन जो सोचता है, वो हम करते हैं। इसलिए हमारे मन को ऐसे तैयार करो कि हमारा मन हम कहे ऐसा करे, हमारा आदेश माने। हमारे सामने आने वाली परिस्थिति हमारी है, इसलिए वो हमारे वश में होनी चाहिए। श्रीकांत को आईआईटी में जब एडमिशन लेना था तब भी उसको आईआईटी में एडमिशन मिला नहीं था। आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला था तब वो बड़ा हो गया था। तब वो समझ गया था कि सिस्टम और सबके साथ लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ऐसा सिस्टम बनाऊं कि मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। उसने अपने विचारों से और अपनी मेहनत से ऐसी सिस्टम बनाई कि उसके जैसे लोगों को काम मिले, समाज में सम्मान मिले, ऐसा काम उसने किया। उसके काम में उसका पहला पार्टनर हमारे सम्मानीय प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब थे। हम सब कुछ होता है तो सिस्टम को दोष देते हैं, लेकिन अपनी खुद की कोई सिस्टम बनाते नहीं है। हम सिस्टम के सामने लड़ नहीं सकते तो क्या हुआ, हम अपनी अलग सिस्टम बना तो सकते हैं। ऐसे महान लोगों की जिंदगी हमको काफ़ी कुछ सिखाती है। हमें अपने आप को दोष देने के बजाय, हमें अपने आप को किसी सीमा में बांधने की बजाय अपने आप को ऐसे तैयार करना चाहिए कि हमारे सामने चाहे परिस्थिति कैसी भी आए, लेकिन हम उसका सामना करने के लिए सदैव तैयार रहें। प्रभु ने हम सबको खुला आसमां दिया है। ये खुले आसमां में हमें किस तरह उड़ना है वो हमें अपने आप नक्की करना है। मेहनत और संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता। अगर सिस्टम आपको अपना हिस्सा नहीं मानता तो आप ऐसे जियो कि आप ही खुद सिस्टम बन जाओ। दोस्तों, आज का मेरा विचार कैसा लगा? अगर आज का मेरा विचार आपको अच्छा लगा हो तो मेरे विचार को और मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। हाँ दोस्तों, अगर मेरा विचार आपको अच्छा लगा हो
तो ही मेरे विचार को लाइक करना, वरना डिसलाइक करने में भी संकोच मत करना। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।